रामपुर नाम के एक छोटे शांत गांव में, जो हरे भरे खेतों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था, दो दोस्त रहते थे, अमर और वीर। उनकी दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय थी, इसलिए नहीं कि उनमें क्या समानताएं थीं, बल्कि इसलिए कि वे एक दूसरे से कितने अलग थे। अमर शांत और समझदार था, जैसे गांव के पास बहने वाली नदी। वह कम बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में हमेशा बुद्धिमानी होती थी। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ना या बस बादलों को देखना पसंद करता था। उसका मन शांत विचारों और भविष्य के लिए सावधानी पूर्वक योजनाओं का एक बगीचा था। दूसरी ओर वीर जीवन और ऊर्जा से भरपूर था, एक बेचैन तूफान की तरह। वह आवेगपूर्ण था, जल्दी हंसता था और उससे भी जल्दी काम करता था। वह एक पल भी स्थिर नहीं बैठ सकता था। वह अक्सर सबसे ऊंचे आम के पेड़ों पर चढ़ते हुए, दूसरे लड़कों को दौड़ के लिए चुनौती देते हुए या गांव के चौक में बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हुए मिल जाता था। उसका दिल बड़ा और खुला था और उसका उत्साह गर्मियों के सूरज जितना उज्जवल था। वह पहले काम करने और बाद में सोचने में विश्वास रखता था। उनके विपरीत स्वभाव के बावजूद उनका बंधन अटूट था, शांति और तूफान का एक सही संतुलन। उनकी दोस्ती बचपन में एक गांव के मेले के दौरान शुरू हुई थी। अमर भीड़ में अपना रास्ता भटक गया था। उसका छोटा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वीर ही था जिसने उसे ढूंढा, उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे उसके चिंतित माता पिता के पास वापस ले गया। उस दिन से वे इंसेपरेबल हो गए। अमर की शांत शक्ति ने वीर को स्थिरता का एहसास दिया, उसकी बेचैन ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित ठिकाना। बदले में वीर की जीवंत भावना अमर की शांत दुनिया में हंसी और उत्साह लाई, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और स्पॉन्टेनिटी के जॉयज का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे अपने दिन एक साथ बिताते थे, जो कुछ भी उनके पास होता था सब कुछ शेयर करते थे। अगर अमर की माँ मीठे लड्डू बनाती तो वो आधे वीर के लिए बचा लेता। अगर वीर सबसे ऊंची डाली से सबसे रसीले आम तोड़ने में कामयाब होता तो वह यह सुनिश्चित करता कि अमर को सबसे अच्छा वाला मिले। उनका बंधन बड़े जेस्चर्स पर नहीं, बल्कि इन छोटे रोजमर्रा की दयालुता और समझ के कार्यों पर बना था। गांव वाले अक्सर उन्हें एक साथ देखकर मुस्कुराते थे। शांत लड़का और शोरगुल वाला, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए, उनके मतभेद एक दूसरे के लिए उनके सच्चे स्नेह की गर्माहट में पिघल रहे थे। उनकी दोस्ती रामपुर गांव में एक सरल सुंदर सच्चाई थी। एक साल मॉनसून के बादल रामपुर आना भूल गए। सूरज लगातार तप रहा था, जिससे धरती फट गई। कभी हरे भरे खेत भूरे और धूल भरे हो गए और नदी एक पतली मैली धारा में सिकुड़ गई। गांव पर एक गंभीर सूखा पड़ा, जिससे कठिनाई और निराशा फैल गई। किसान खाली आंखों से आसमान की ओर देखते थे और हंसी की सामान्य आवाजें चिंतित फुसफुसाहटों से बदल गईं। समुदाय को एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा और अमर और वीर के लिए यह वह समय था जब उनकी दोस्ती की पहले कभी नहीं हुई परीक्षा हुई। पानी और भोजन की कमी ने पड़ोसियों के बीच के बंधनों को कमजोर करना शुरू कर दिया। वीर का परिवार, जो पूरी तरह से अपने छोटे से खेत पर निर्भर था, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी फसलें सूख गईं और उनकी बचत कम हो गई। वीर, जो आमतौर पर इतनी ऊर्जा से भरा होता था, शांत और चिंतित हो गया। वह सुबह से शाम तक काम करता था, अपनी जमीन पर एक कुआं खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन पत्थर जितनी कठोर थी। अपने दोस्त के संघर्ष को देखकर अमर चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। अमर का परिवार थोड़ा बेहतर स्थिति में था, क्योंकि उसके पिता गांव के स्कूल टीचर थे और उनकी एक छोटी स्थिर आय थी। अमर जानता था कि केवल सहानुभूति दिखाना काफी नहीं था, सच्ची दोस्ती के लिए कार्रवाई की आवश्यकता थी। अमर अपने पिता के पास गया और अपनी शांत परसुएसिव शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने परिवार के संग्रहित अनाज और पानी को वीर के परिवार के साथ शेयर करने के लिए मना लिया। लेकिन वह यही नहीं रुका। हर सुबह, इससे पहले कि सूरज बहुत तेज हो, अमरवीर के साथ कुआं खोदने में शामिल हो जाता था। अमरवीर जितना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसके शरीर में दर्द होने लगा। उसने किताबों से अपना ज्ञान लाया, खोदने के लिए बेहतर जगहों और मिट्टी को तोड़ने के अधिक कुशल तरीकों का सुझाव दिया। वीर की ताकत और अमर की योजना ने उनके बीच आशा की एक नई भावना पैदा की। उनका सहयोग पूरे गांव के लिए एक मौन सबक बन गया।
जबकि दूसरे अपनी सर्वाइवल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अमर और वीर एक साथ काम कर रहे थे, अपने बोझ शेयर कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एकता व्यक्तिगत संघर्ष से अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे दूसरे गांव वाले उनके उदाहरण से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने अपने संसाधनों को पूल किया, अपना भोजन शेयर किया और सामुदायिक परियोजनाओं पर एक साथ काम किया। दोनों दोस्तों ने बिना एक शब्द कहे सभी को याद दिलाया कि एक समुदाय एक परिवार की तरह होता है और उसकी ताकत मुश्किल समय में एक साथ खड़े होने में निहित है। जैसे ही गांव सूखे से निपटना शुरू कर रहा था, एक और चुनौती आ गई। भूख और प्यास से कमजोर होकर रामपुर में बीमारी की एक लहर फैल गई। वीर, जिसने चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम किया था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसके परिवार ने स्थानीय उपचारों पर अपने बचे हुए आखिरी पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। निराशा एक बार फिर उसके घर पर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक मिसफॉर्चून बस दूसरे के पीछे आ रही थी, जिससे उन्हें सांस लेने या पिछले झटके से उबरने की कोई गुंजाइश नहीं मिल रही थी। अमर दिन रात अपने दोस्त के पास रहता था। वह हर्बल टीज बनाता था, वीर के माथे पर ठंडी पट्टियां रखता था और उसका उत्साह बनाए रखने के लिए उसे कहानियां सुनाता था। वह जानता था कि वीर को केवल होम केयर से ज्यादा की जरूरत थी। उसे शहर से एक प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत थी, जो एक दिन की यात्रा दूर था। डॉक्टर की फीस और दवा की लागत वीर के परिवार की पहुंच से बहुत दूर थी। एक पल भी सोचे बिना अमर ने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपनी दादी की तरफ से मिली एक कीमती सोने की चेन बेच दी, जो उसकी सबसे ट्रेजर्ड पोजीशन थी, अपने दोस्त के इलाज के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए। पैसे लेकर अमर शहर गया और डॉक्टर को वापस ले आया। डॉक्टर ने सही दवाएं दी और उसकी देखरेख और अमर के लगातार ध्यान से वीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वीर को पता चला कि अमर ने क्या किया था, उसके लिए अपनी दादी की चेन बेच दी थी, तो वह भावनाओं से भर गया। वह अमर के बलिदान की गहराई को समझ गया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उसके दोस्त के दिल का एक टुकड़ा था, उसके परिवार के इतिहास का एक हिस्सा, बिना किसी वापसी की उम्मीद के फ्रीली दिया गया। निस्वार्थता के इस कार्य ने उनके बंधन को इस तरह से मजबूत किया जो शब्दों में कभी नहीं किया जा सकता था। यह घटना गांव वालों से अननोटिस्ड नहीं रही। उन्होंने देखा कि अमर ने अपने दोस्त के लिए कितना कुछ जोखिम में डाला था। इसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। गांव के मुखिया ने समुदाय को संबोधित करते हुए दोनों दोस्तों की ओर इशारा किया और कहा, अमर और वीर को देखो, धन पैसे या जमीन में नहीं होता। सच्चा धन एक ऐसा दोस्त होना है जो आपके पास कुछ भी न बचे तब भी आपके साथ खड़ा रहेगा। उनकी कहानी सच्चे दोस्त होने का एक जीता जागता उदाहरण बन गई। ये बड़े डिक्लेरेशंस के बारे में नहीं था, बल्कि शांत बलिदानों और अटूट समर्थन के बारे में था, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। साल बीत गए। रामपुर में बारिश वापस आ गई और खेत एक बार फिर हरे भरे और समृद्ध हो गए। वह कुआं जिसे अमर और वीर ने मिलकर खोदा था, पानी का एक स्थिर स्रोत बन गया, उनके साझा संघर्ष और जीत का प्रतीक। उनकी दोस्ती समय के साथ फीकी नहीं पड़ी, यह और मजबूत होती गई, एक पुराने पेड़ की तरह गहरी जड़ों के साथ परिपक्व होती गई। वे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने रहे। जब अमर गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू करना चाहता था, तो वीर उसे क्लासरूम बनाने में मदद करने वाला पहला व्यक्ति था। गांव से सामग्री और श्रम इकट्ठा करता था। जब वीर ने नई फार्मिंग टेक्निक्स आजमाने का फैसला किया, तो अमर ने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, सबसे अच्छे तरीकों पर रिसर्च की और उसे एक प्लान बनाने में मदद की। वे हर मायने में पार्टनर्स थे। उनकी व्यक्तिगत ताकतें एक दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती थी। उनकी कहानी रामपुर में एक लेजेंड बन गई। माता पिता अपने बच्चों को अमर और वीर के बारे में बताते थे, ताकि उन्हें वफादारी, बलिदान और अनकंडीशनल लव का मतलब सिखा सकें। शांत, समझदार लड़के और एनर्जेटिक, बहादुर लड़के की कहानी गांव का पसंदीदा फोल्कलोर बन गई, पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली एक कहानी। उनकी दोस्ती ने गांव के ताने बाने को ही बदल दिया। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर रामपुर के लोग अधिक यूनाइटेड और कंपैशनेट हो गए। उन्होंने एक कम्युनिटी फंड बनाया ताकि किसी भी मुश्किल समय में पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद की जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी अकेले संकट का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने मतभेदों का जश्न मनाना सीखा
और सामान्य भलाई के लिए एक साथ काम किया। दो लड़कों की दोस्ती ने एकता के बीज बोए थे, जो कम्युनिटी वाइड सपोर्ट और दयालुता के बगीचे में खिल गए। उनका बंधन गांव का मॉरल कंपस बन गया, उन्हें एक अधिक जुड़े हुए और देखभाल करने वाले जीवन के तरीके की ओर मार्गदर्शन करता था। अंत में अमर और वीर की कहानी हम सभी के लिए एक सरल लेकिन गहरा रिमाइंडर है। यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती समान पर्सनालिटीज होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साझा दिल होने के बारे में है। यह जीवन के सबसे कठोर सूखे और सबसे दर्दनाक बीमारियों के दौरान एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का एक वादा है। यह एक शांत शक्ति है जो व्यक्तिगत कठिनाई को सामूहिक शक्ति में बदल सकती है और पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। रामपुर में अमर और वीर की विरासत पत्थर या ईंट से नहीं बनी थी, बल्कि कुछ और अधिक स्थायी चीज से बनी थी। सच्ची दोस्ती का टाइमलेस और सुंदर आदर।